Hello guys, welcome back to the channel once again. Today is 5th of July 2021 and we are here again to discuss the current affairs for the day. So without wasting much time, let's get started with the current affairs. So yes, before starting, one thing I would like to note it down for you that whenever you get into studies, make sure that you have a pen and a copy in front of you so that you can note the stuffs which are discussed because writing a stuff or practicing it in the copy helps you to memorize it for a long period of time, right? So let's get started with the topic for the day. So the first topic which we are going to discuss here is the 6 years of Digital India completed. तो इंडिया का जो डिजिटलाइजेशन का जो प्रोग्राम शुरू किया गया था उसके 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं. The concept of Digital India was successfully completed and which was started in 2015. तो 2015 में स्टार्ट किया गया था और जुलाई 2021 में इसके पूरे 6 साल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं और ये लॉन्च किया गया था बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा. Then various digital initiatives such as Jandhan Bank, DigiLocker, then common services such as direct bank transfer. This is wrong. This is bank transfer. Fine. ये है बैंक ट्रांसफर वगैरह गवर्नमेंट्स के द्वारा लॉन्च किए गए. तो इससे फायदा हुआ काफी ज्यादा लोकल लोगों को या फिर आप कह सकते हो कि कॉमन लोगों को बिकॉज पहले क्या होता था पीपल हैव टू स्टे इन लाइन टू गेट देयर फंड्स बट इट्स अ वेरी गुड थिंग टू गेट डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स जिससे कि गवर्नमेंट के पास भी सारे डिटेल्स रहते हैं देयर इज लेस चांस ऑफ करप्शन सो दैट्स व्हाई इट्स गुड. Now let's discuss the second point of today's current affairs series. That is India's first indigenously built drone Indrajal developed by General Robotics. तो General Robotics के द्वारा इंडिया का सबसे पहला indigenously built ड्रोन जो कि इंद्रजल है उसे डेवलप किया गया. So Hyderabad based General Robotics has developed Indrajal. तो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है General Robotics जिसके द्वारा इंद्रजल ड्रोन डेवलप किया गया. नाउ इंपॉर्टेंट इज द फीचर्स ऑफ इंद्रजल. तो फीचर्स देख लेते हैं. रियल टाइम सिचुएशन अवेयरनेस देगा. देन इंटीग्रेटेड एंड इंटेलिजेंट मेश नेटवर्क दिखाएगा. देन सिनर्जिक कंपोजिशन ऑफ 9 to 10 टेक्नोलॉजीज. सो इसमें जो है 9 to 10 टेक्नोलॉजीज को सिनर्जिकली कंपोज किया गया है. देन 24/7 परसिस्टेंट ऑटोनोमस मॉनिटरिंग मतलब दिन रात काम करने वाला है ये इंडिजिनियसली बिल्ड ड्रोन दैट इज इंद्रजल. तो आपको याद रखना है इंद्रजल का नाम और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, राइट? Now let's move forward towards the third point of discussion. So third point of discussion is the Indian Navy warship conducted military drill with South Korean vessel. तो Indian Navy warship जो है ने कंडक्ट कराया मिलिट्री ड्रिल कोरियन वेसल के साथ साउथ कोरियन वेसल के साथ. इसके रिगार्डिंग न्यूज है, न्यूज आर्टिकल है. इंडियन नेवी वॉरशिप कंडक्टेड अ मिलिट्री ड्रिल विद द साउथ कोरियन वेसल इन इस चाइना सी. तो इस चाइना सी में जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराएगा बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द साउथ कोरियन वेसल. तो बात आई है इंडियन नेवी की, तो अब हम जान लेते हैं कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है. तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है करमवीर सिंह, एडमायरल करमवीर सिंह. एंड द फाउंडेशन डे ऑफ नेवी इज सेलिब्रेटेड ऑन 4 December. अगर पूछा जाए आर्मी का कब होता है देन इट्स 5 January. अगर पूछा जाए क्या बोलते हैं एयरफोर्स का देन इट इज 8 October. ये तीनों याद रखना है, right? Now let's move forward towards the fourth point of discussion. The fourth point है आंध्रा सीएम लॉन्चेस वाईएसआर बीमा स्कीम. तो आंध्रा के जो सीएम है चीफ मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्च किया है वाईएसआर बीमा स्कीम को. तो उसी रिगार्डिंग न्यूज आर्टिकल है. सो द सीएम जगन मोहन रेड्डी, तो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है जगन मोहन रेड्डी उन्होंने लॉन्च किया है वाईएसआर बीमा स्कीम को टू हेल्प 1.32 लाख फैमिलीज. एंड इट इज रिगार्डिंग इट्स अ हेल्थ इंश्योरेंस. बेसिकली इट्स एन हेल्थ इंश्योरेंस जिसके लिए एलोकेट किया गया है 750 crore rupees for the financial year 2021-22. And till now the investment in this scheme is around 1307 crores. So ये important है और बेसिकली इससे important है वाईएसआर बीमा जो है दैट इज रिलेटेड टू द हेल्थ स्कीम. मतलब कोविड के कारण जितने भी लोगों की डेथ हुई है या फिर जो लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है कि वो इस खर्चे को उठा पाए, सो फॉर देम टू हेल्प देम this YSR Bima scheme is launched by the Andhra Pradesh government. Now let's move forward towards the fifth point of discussion. Is World Bank expand corona vaccine funding to $20 billion. So World Bank ने जो है वो कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए फंड रेज किया, फंड एलोकेट किया है एंड that is $20 billion. So let's see the important takeaways regarding this. So initially World Bank had announced an amount of $12 billion, but फिर देखा गया कि it was not sufficient. Then later it added again $8 billion. Yes, of course, $8 billion. $8 billion रुपीज उन्होंने ऐड किया है वर्ल्ड बैंक ने टू एक्सपांड द कोरोना वैक्सीनेशन, राइट?
Then now as of now we are discussing regarding the वर्ल्ड बैंक. तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम जानना भी काफी इंपॉर्टेंट है. तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मालपास और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इट्स इन वॉशिंगटन डीसी. राइट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सिक्स्थ पॉइंट ऑफ डिस्कशन. So the State Bank of India celebrates 66th Foundation Day. Well, so स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया. अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है. सो बैंकों का बैंक या फिर बैंकर ऑफ ऑल बैंक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में. यस, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. काफी बार काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि बैंकर ऑफ ऑल बैंक किसे कहा जाता है. राइट. लेट्स गेट इनटू द पॉइंट अगेन. सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे थे. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट किया है 2021 में. तो 2021 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट किया है उसका 66th फाउंडेशन डे. So the information regarding State Bank we have to know that is State Bank जो है oldest commercial bank है हमारे देश का. Then it was first started on 1st July and that's why it is celebrated as the foundation day of SBI. The old name of SBI is Imperial Bank of India. ये भी काफी important है, ये जानकारी भी काफी important है, काफी एग्जामिनेशन में इस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं. राइट. तो ओल्ड नेम ऑफ SBI दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. अब बात कर रहे हैं हम स्टेट बैंक की. तो स्टेट बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना भी हमारा फर्ज बनता है. राइट. सो चेयरमैन है एसबीआई के दिनेश कुमार खेरा. दिनेश कुमार खेरा है चेयरपर्सन. तो हेडक्वार्टर जो है एसबीआई का वो है मुंबई में और एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जुलाई 1995 को. तो 1 जुलाई 1995 को एस्टेब्लिश हुआ था एसबीआई. तो इस साल 2021 में उसके पूरे 66 ईयर्स हो चुके हैं. Now let's move forward towards the seventh point of discussion. सलाम दिल से इनिशिएटिव टेकन बाय एचडीएफसी बैंक. तो एचडीएफसी बैंक के द्वारा सलाम दिल से नामक इनिशिएटिव लिया गया. So why this initiative has been taken, that is more important. So that is this was launched, this dil se salam dil se program is launched by HDFC to show gratitude towards the doctor of our nation. तो हमारे देश के जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने पेंडेमिक में काफी ज्यादा काम किया है, they are person to be acknowledged in this time, because without their help it won't have been helpful for us to overcome the situation of pandemic, right? So yes, we should be grateful to them. So इसी के वजह से जो HDFC बैंक है उन्होंने डॉक्टर्स को ग्रेटिट्यूड देने के लिए सलाम दिल से program launch किया है. Basically it's a website where people can message and they can show their gratitude and thankfulness to the doctors. So fine. अब बात आई है HDFC बैंक की. तो HDFC बैंक के जो MD और CEO है वो है शशिधरन जगदीशन जो है वो है प्रेजेंट में CEO और MD HDFC बैंक के. और HDFC बैंक का जो मोटो है दैट इज वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड है मोटो. एंड जो हेडक्वार्टर है HDFC बैंक का दैट इज इन मुंबई. SBI का भी मुंबई में ही है, HDFC का भी मुंबई में ही है. वेल, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द 8th पॉइंट ऑफ डिस्कशन. तो 8th पॉइंट में कहा गया है फ्लिपकार्ट लॉन्च्ड सॉप्सी टू एनेबल अबाउट 25 मिलियन है ये, just cut it out और डबल लिख दिया गया है. So Flipkart launches Sopsy to enable 25 million online entrepreneurs. तो जो Flipkart है इंडियन बेस्ड कंपनी है ये एक. तो इंडियन बेस्ड कंपनी Flipkart ने लॉन्च किया है Sopsy नामक ऐप. So this Sopsy app has been launched by Flipkart to start online business without any investment. तो बेसिकली ये ई कॉमर्स का एक वेबसाइट या फिर आप कह सकते हो ऐप है जो कि डेवलप किया गया फ्लिपकार्ट के द्वारा टू सपोर्ट ई कॉमर्स बिजनेस. Now objective was to empower the e-commerce and to help the people with the income sources. तो income sources को generate करने के लिए as of now we know that pandemic and social distancing वगैरह की वजह से काफी ज़्यादा business affect हुए हैं. So to boost or we can say to balance that thing, this e-commerce website or app is launched by Flipkart. तो अब बात कर रहे हैं हम फ्लिपकार्ट की. तो फ्लिपकार्ट के सीईओ के बारे में जानना भी हमारा फर्ज है. सो सीईओ है फ्लिपकार्ट के, दैट इज कल्याण कृष्णमूर्ति. तो कल्याण कृष्णमूर्ति है सीईओ है फ्लिपकार्ट के. एंड हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो कर्नाटक में है बैंगलोर में कर्नाटक के बैंगलोर में है क्या बोले फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर. नाउ लेट्स डिस्कस द 9th पॉइंट ऑफ डिस्कशन. राफेल के बारे में है 9th पॉइंट ऑफ डिस्कशन. So yes, Rafael unveils Seabreaker क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिसाइल विद 300 किलोमीटर रेंज. तो राफेल में एक नया वी कैन से एक नई टेक्नोलॉजी ऐड की गई है. सो उसी के बारे में न्यूज आर्टिकल है. सो लेट्स रीड द न्यूज. सो द Seabreaker, a 5th generation long range autonomous precision guided missile which can successfully target sea and land up to a range of
300 किलोमीटर, तो अप टू अ रेंज ऑफ 300 किलोमीटर इसकी जो रेंज है, एंड इट्स अ 5th जनरेशन टेक्निक एंड इट्स बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ अब बात आई है रफेल की, तो रफेल का ओरिजिनेशन जो है वो इसराइल से हुआ था। अब रफेल इज कनेक्टेड विद इसराइल, तो मैंने पहले भी कहा है कि जब भी हम कंट्रीज को पढ़ेंगे उससे रिलेटेड एसोसिएटेड जो स्टैटिक जीके है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो अब हम डिस्कस करते हैं इसराइल से रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो पीएम जो है इसराइल के, दैट इज नटाली बेनेट। नटाली बेनेट इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल, और इसराइल का जो कैपिटल है दैट इज जेरूसलम, और द करेंसी दे यूज दैट इज शेकल। सो ये तीनों पॉइंट इसराइल से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ करंट अफेयर्स फॉर द डे। So the next point is black bellied coral snake in the forest of उत्तराखंड। तो ये बहुत ही रेयर स्पीशीज है स्नेक की, ये पाया गया है रिसेंटली उत्तराखंड में, उसी के रिगार्डिंग न्यूज आर्टिकल छापा। सो यस, सो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि ब्लैक बेलेड कोरल स्नेक जो है वो उत्तराखंड में पाया गया है, ये रेयर स्पीशीज है इसीलिए इसको नोट कराया गया है, फाइन। So let's see the article. For the first time in the history, the snake has been found in the forest of Uttarakhand. तो ये जो black bellied coral snake है, ये पहली बार उत्तराखंड में पाया गया है। मतलब हिस्ट्री के हिसाब से ये पहले उत्तराखंड में नहीं पाए जाते थे। So the scientific name of the snake is S. nigriventer. So S. nigriventer है इस snake का मतलब scientific name. So scientific name तो आपको याद नहीं रखना है, बट जो आपको याद रखना है that is ब्लैक बेलेट स्नेक, कोरल स्नेक जो है रिसेंटली उत्तराखंड में पाया गया है, एंड मोर इम्पोर्टेंट इज कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया गया। तो सो द नेम ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज भंद्राज ब्लॉक ऑफ बेनॉक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसमें पाया गया, क्योंकि इसमें पाया गया, ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज भंद्राज ब्लॉक ऑफ बेनॉक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये कहाँ पे है, ये है मसूरी डिवीजन में, मसूरी डिवीजन में लाई करता है, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस, अब बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं हम। उत्तराखंड के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम। तो उत्तराखंड के प्रेजेंट में जो सीएम है वो फिर से चेंज हुए, क्योंकि जब मैंने भी पीपीटी बनाया था तब तक तो तीरथ सिंह रावत ही थे, बट अभी रिसेंटली जो है वो चेंज हो गए हैं, दैट इज पुष्कर सिंह धामी। तो प्रेजेंट में इसे काट दिया जाए, इसे काट देते हैं, एंड लेट्स सी दैट इज प्रेजेंट में पुष्कर सिंह धामी, यस, पुष्कर सिंह धामी जो है वो अभी प्रेजेंट में सीएम बने हैं रिसेंटली। तो वो प्रेजेंट में सीएम बने हैं कहाँ के, उत्तराखंड के। तो ये चीजें आप पीपीटी में करेक्शन मैंने कर दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो।